ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये चतुर्णाचिकेताः ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये चतुर्णाचिकेताः ऋतं पिबन्तौ इति अस्याः वल्याः सम्बन्धः विद्याविद्ये नानाविरुद्धफले इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथावन्निर्णीते तन्निर्णयार्था रथरूपककल्पना तथा च प्रतिपत्तिसौकर्यम् एवञ्च प्राप्तृप्राप्य गन्तृगन्तव्य विवेकार्थं द्वौ आत्मानौ उपन्यस्येते ऋतं सत्यम् अवश्यं भावित्वात् कर्मफलं पिबन्तौ एकः तत्र कर्मफलं पिबति भुङ्क्ते न इतरः तथापि पातृसम्बन्धात् पिबन्तौ इत्युच्यते क्षत्रियन्यायेन सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतमिति पूर्वेण सम्बन्धः लोकेऽस्मिन् शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ प्रविष्टौ
परमे बाह्य पुरुष का पुरुषाकाश संस्थानापेक्षया परमं परस्य ब्रह्मणः अर्धं स्थानं परार्धम् तस्मिन् हि परं ब्रह्म उपलभ्यते। अतः तस्मिन् परमे परार्धे हार्दाकाशे प्रविष्टौ इत्यर्थः। तौ च छायातपौ इव विलक्षणौ संसारित्वा संसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति। न केवलमकर्मिण एव वदन्ति पञ्चाग्नयो गृहस्थाः ये च तृणाचिकेताः त्रिकृत्वः नाचिकेतोऽग्निश्चितः यैः ते तृणाचिकेताः। प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली का आज आरंभ करते हैं। तीसरी वल्ली में कुल मिलाकर के 17 मंत्र हैं और इन 17 मंत्रों में जो श्रुति माता ने मुख्य रूप से विषय चुना है प्रतिपादन करने के लिए वो है साधन। इसलिए इस वल्ली को साधन वल्ली भी बोलते हैं। पहली वल्ली में अधिकारी का प्रकरण था, दूसरी वल्ली में वर्ण का समर्थन, तत्व का उपदेश और कुछ साधनों का संक्षेप में 2 मंत्रों में उल्लेख किया गया। 5 मंत्रों में वहाँ नचिकेता के द्वारा पूछे हुए प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दिया गया है। तीसरी वल्ली में तो जो मुख्य विषय है वो है साधना। एक मंत्र में अवश्य ही तत्व का निरूपण किया गया है, एक मंत्र में, लेकिन तो शेष मंत्रों में तो एक साधक अपनी यात्रा कैसे करता है, किस प्रकार से उसकी यात्रा सफल होगी, कब उसकी यात्रा असफल होती है, तो इन बातों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ, कहीं बहुत गहराई के साथ और कहीं बड़ी सरलता के साथ श्रुति माता ने उपदेश किया। इसमें जो सबसे पहले इसमें जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है वो है कि साधना करने वाला कौन है, पहले उसकी पहचान कराई जाए। कहते हैं ऋतं पिबन्तौ
इति अस्याः वल्याः संबंधः। तो इस वल्ली का मैंने पहले शब्द से इस वल्ली का उल्लेख करके हैं। ऋतं पिबन्तौ इति अस्याः वल्याः संबंधः। इस वल्ली का संबंध बताते हैं पूर्ववल्लियों से। पूर्ववल्ली में विषय क्या था? विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। बोले पूर्ववल्ली में एक विषय छेड़ा गया था कि जो प्रेय है वो अविद्या रूप है और जो श्रेय है वो विद्या रूप है। इति उपन्यस्ते, इस प्रकार का एक उपन्यास हुआ था। विद्या विद्ये, और ये दोनों कैसे हैं? नाना विरुद्ध फले दूरम एते विपरीते विशुचि विद्याया च विद्यातु विद्येति ज्ञाता। ये मंत्र है। तो उस मंत्र से, पूर्ववल्ली के उस मंत्र से इस वल्ली का संबंध बताते हैं। विद्या अविद्ये नाना विरुद्ध फले, क्योंकि वहाँ शब्द आया था दूरम एते विपरीते विशुचि। ये दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से विपरीत हैं। दूरम एते विपरीते, सो नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते। भगवान भाष्यकार कहते हैं केवल उसका उपन्यास हुआ था, विस्तार से फल सहित उसका निर्णय नहीं हुआ था। ये बोलते हैं न तु सफले ते यथावत निर्णीते। श्रेय वस्तु क्या है, फल सहित उसका निर्णय नहीं हुआ था। और प्रेय वस्तु क्या है, फल सहित उसका भी यथावत निर्णय नहीं हुआ था। उपन्यास तो हुआ था, न निर्णीते, निर्णय नहीं हुआ था। न तो सफलते यथावत निर्णीते तन निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना। बोले इनका निर्णय करने के लिए श्रुति माता इस वल्ली में रथ का एक रूपक लेकर के चलती हैं। तन निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम। रूपक का आधार लेने से साधक को समझने में सुविधा होती है, आसानी होती है। इसलिए श्रुति ने स्वयं अपने मुख से तो एक रूपक की रचना की साधक को समझाने के लिए। रथ रूपक कल्पना तथा च प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने समझने में, ज्ञान में। प्रतिपत्ति सौकर्यम, सुविधा हो जाती है, सरलता हो जाती है। एवं च, और इसी प्रकार से माने इसी रूपक के जरिए प्राप्य माने प्राप्त करने वाला कौन है और पाई जाने वाली चीज क्या है। प्राप्य और गंतव्य, जाने वाला कौन है और जाएगा कहाँ। विवेकार्थम, इन दोनों विषयों का विवेक करने के लिए, माने पाने वाला कौन है। कौन है जिसको आप साधक बोलते हो, कौन है जिसको आत्मलाभ होता है, और वो क्या चीज है जिसका उसको लाभ होता है। कौन है जो गमन करने वाला है, और वो जगह क्या चीज है जहां उसको पहुंचना है। इन दोनों का ठीक से विवेक करने के लिए
द्वौ आत्मानौ इति उपन्यस्येते। दो आत्माओं का श्रुति ने उपन्यास किया है। अब ये दो आत्मा का उपन्यास इसलिए किया क्योंकि एक है साधक और एक है उसका लक्ष्य। माने आत्मा ही साधक है और आत्मा ही लक्ष्य है। आत्मा ही दो है समझो आप, एक है प्राप्ता और एक है प्राप्ति, एक है गंता और दूसरा है गंतव्य। और ये दोनों ही आत्मा शब्द से इंगित किए जाते हैं और इसलिए वास्तव में यहाँ आत्मा का ही गमन आत्मा के प्रति है। कोई और गमन करने वाला नहीं है जो कहीं और पहुंचेगा। गमन करने वाला भी आत्मा शब्द से कहा गया है और जहाँ वो पहुंचता है उस जगह को भी आत्मा शब्द से ही कहा गया। द्वौ आत्मानौ, दो आत्माओं का उपन्यास किया गया। द्वौ आत्मानौ उपन्यस्येते। तो श्रुति ने अब पहली बार इस श्रुति ने दो आत्माओं का उल्लेख किया है। तो इसी को फिर जब भक्ति के संदर्भ में लोग देखते हैं तो एक को जीव बोलते हैं, दूसरे को परमात्मा बोल देते हैं। भेद करने के लिए एक को जीव आत्मा और दूसरे को परम आत्मा बोलते हैं। जीवात्मा गमन करने वाला है और परम आत्मा गंतव्य स्थान है। जीवात्मा साधक है और परमात्मा साध्य है। दोनों में ये एक प्रकार का द्वैत है। तो ये मेरे ख्याल से केनोपनिषद में नहीं आया, ईशावास्योपनिषद में नहीं आया, नहीं ना। अब ये तीसरे उपनिषद में आपको श्रुति अपने मुख से स्वयं ही बोलती है। ध्यान रखना, जब भी श्रुति को पढ़ते हो उसमें प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। आपकी प्रमा का अनुशासन करने वाली श्रुति ही है। तो श्रुति ने कहा आत्मा ही दो तरह की है और यह बात फिर मुंडक में भी आएगी और भी एक दो उपनिषदों में आएगी। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षी बैठते हैं। तो ये जो मंत्र हैं श्रुतियों में, ये दो की सूचना देते हैं। साधक जब ध्यान करता है भीतर तो ये बात महसूस करता है कि एक तो एक ऐसी सत्ता है जिसको हम मैं बोलते हैं, जिसको आप अहंकार बोलते हो, जो सोता है, जागता है, दुखी होता है, सुखी होता है, विकृत है, संस्कृत है। मनुष्य शरीर के कारण उसको मनुष्य बोलते हैं। एक तो ये मैं है, अहंकार, और एक है सुख दुख को अथवा विकार संस्कार को प्रकाशित करने वाला। स्वामी जी बोलते थे, स्वामी शरणानंद जी, कि जो प्रकाशक है उसको है बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाते। आया पकड़ में? वो है, इस बात को नकार नहीं सकते क्योंकि वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं, ये सभी का अनुभव है।
सुख दुख भी प्रकाशित होते हैं, विकार संस्कार भी प्रकाशित होते हैं। तो विकारी तो हुआ मैं, संस्कारी तो हुआ मैं, उसमें तो मैं बुद्धि जागती है कि मेरे मन में विकार आया, मैं विकारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे चित्त में श्रद्धा है, मैं श्रद्धालु हूँ, मैं श्रद्धा रहित हूँ। ये तो यह जो एक तो ऐसी एक सत्ता मालूम पड़ती है हमारे भीतर, जो जिसको मैं कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसको मैं न कहने में दिक्कत है। जब ये आप प्रवचन करते हो कि मैं थोड़ा दुखी हूँ, तो भीतर से ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा है। ये तो गणित लगा रहा है, जूडो कराटे हैं, वेदांत के कुछ शब्द सीख लिए हैं और उसी में उलझ रहा है, परेशान हो रहा है। एक ऐसी सत्ता है जिसको मैं न कहना बहुत कठिन है। और एक ऐसी सत्ता है जिसको मैं कहना कठिन है। तो महाराज जी, हमारे स्वामी जी, शरणानंद स्वामी जी बोलते थे, जब कठिन है तो क्यों बोलते हो? तो उसको है बोलो। मैं बोलने की बजाय उसको है बोलो। तो बोले तो द्वैत हो गया। होने दो, अगर द्वैत ही सच है, अगर आदमी को सच से प्रेम करना है, किसी मत मतांतर से, संप्रदाय से नहीं, जांच करने पर, विश्लेषण करने पर जो सच सिद्ध होगा वो होगा। अब वो मत में बैठता है कि नहीं बैठता, मत से थोड़ा प्रेम है। सत्यम शिवम। तो भीतर ही एक सत्ता है जिसको मैं के रूप में हम अनुभव करते हैं, दूसरी एक सत्ता है जिसको है के रूप में अनुभव करते हैं। दोनों ही भीतर हैं और दोनों की सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बोलते हैं ऋतम। अब श्रुति इस तथ्य को प्रमाणित कर रही है। ऋतम पिबन्तौ। ऋतम शब्द का अर्थ है कर्म फलम। याद रखना इस बात को। इस प्रसंग में, हर जगह नहीं, इस प्रसंग में ऋतम का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यम। तो कर्म फलम अर्थ कैसे किया? बोले क्योंकि कर्मफल भी एक ऐसी चीज है जो अवश्यम भावित्वात्। भाष्यकार देखो कैसे अर्थ पर पहुंचते हैं। ये सीखना भी है, समझना भी है। ऋतम सत्यम। ऋतम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सत्यम, लेकिन उसका असली अर्थ बना इस प्रसंग में अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबन्तौ। बोले हमारे भीतर दो पीने वाले हैं, भोग करने वाले हैं इत्यर्थ। किसका भोग करते हैं वो? किसका भोग करते हैं? कर्म फल का। तो ये कितना साफ हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में जो उसके सामने वास्तव में भोग के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, वो उसके कर्म का ही फल है। कर्म फलम पिबन्तौ। और इसलिए काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। और एक बात और भाष्यकार ने कह दी यहाँ पर कि श्रुति कर्म फल को ऋतम की संज्ञा देती है। कारण अवश्यम भावित्वात्।
तो किसी को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि शायद कोई ऐसा भी भगवान से भूल हो जाए तो हमारे किसी किए हुए कर्म का तो वो फल न दें। बस आप चाहे उसको एकांत में करो, चाहे अपने मन में करो, चाहे सबके सामने करो, चाहे, है न, चाहे कोई देखे चाहे कोई न देखे। होता ऐसा है कि जब हम कोई दूसरे जीव को समझते हैं कि उसने नहीं देखा, तो हमको लगता है कि बच गए। बच गए माने जो कर्मफल दाता है उसने सब देखा। अवश्यम भावित्वात्, वैदिक धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि कर्म का फल के साथ अनिवार्य संबंध है, नित्य साहचर्य है, ये व्याप्ति कभी टूटती नहीं है। यत्र यत्र फलम तत्र तत्र कर्म, और उल्टा भी कर लो, यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र फलम भविष्यति एव। तब तो श्रुति ने कर्म फल को इतनी बड़ी संज्ञा दे दी, क्या? ऋतम। देखो, ऋतम ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबन्तौ। वैदिक चिंतन में, वेद में इस विषय में कोई संशय नहीं रखा गया। मुंडक में भी इस प्रकार का वर्णन आएगा, ऐतरेय में भी आएगा, जहाँ पर कर्म फल को तो अमृत की भी संज्ञा दे देते हैं। अमृत की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि जब तक फल न दे दे कर्म, तब तक वो नष्ट नहीं होता। इसलिए कर्म एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति को जरा सावधान ही रहना चाहिए, डरना भी चाहिए और निश्चिंत भी होना चाहिए। अगर अच्छा कुछ हुआ है तो उसका फल आएगा ही आएगा, चाहे कोई उसको रोकना चाहे न रोकना चाहे। और अगर कुछ माने हम कर्म करने जा रहे हैं जो विहित नहीं है, तो चित्त में एक बार तो कम से कम ये वृत्ति आनी ही चाहिए कि ये छोड़ेगा नहीं, भोगना पड़ जाएगा। और तब आप दोष दोगे दूसरे को और वो भी एक दुष्कर्म होगा भाई। जब आप दूसरे को दोष दोगे तो वो भी तो एक प्रकार का कर्म हुआ, वो भी दुष्कर्म हुआ। आदमी का विश्वास विचित्र विचित्र जगहों पे है। वो सोचता है कि झूठ बोला जा सकता है, दूसरे को दोषी ठहराया जा सकता है, चालाकी में विश्वास है। जो कर्म फल दाता है वो आपके सारे विश्वास की धज्जियां उड़ाने वाला है। क्योंकि आपकी चालाकी कोई सिद्धांत, कोई लॉ नहीं है। जो लॉ है वो अपना काम करता है। तो इस रहस्य को समाज कई बार नहीं जानता जैसा जानना चाहिए, और इसीलिए मेरे ख्याल से नहीं मानता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं मानता इसलिए जानने के बावजूद नहीं मानता, ऐसा तो मैं नहीं मान पाता। अगर ये बात कोई जान ले कि दूध में विष मिला हुआ है, तो मान्यता की कोई बात रह नहीं जाती। बोले हम जानते हुए भी नहीं मानते, करके दिखाओ। ये असंभव है। वास्तव में हम जानते नहीं,
हमारे चित्त में अभी वो बात जाके धंसी नहीं है कि ना ये सच है। ये ऐसा सिद्धांत है, लॉ है, जिसको हम पलट नहीं सकते। श्रुति बोलते ऋतम पिबंत, ऋतम शब्द बोलती है, ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबंतौ। अब पिबंतौ द्विवचन है, तो श्रुति माता ने ये द्विवचन का खुद प्रयोग किया। भाष्यकार लिखते हैं एकह तत्र कर्म फलम पिबति भुंक्ते। सावधानी देखिएगा, ध्यान से देखो, सिद्धांतों की बात है ये। एकह तत्र कर्म फलम पिबति भुंक्ते न इतरह। दो तो हैं लेकिन दोनों कर्म फल का भोग करते हैं, यह बात सही नहीं है। बोले भाई आप श्रुति ऐसा बोल रही है, फिर आप इसका अर्थ बदलोगे कैसे? श्रुति तो द्विवचन बोलती है कि नहीं? पिबंतौ, भाष्यकार ने कहा पिबंतौ नहीं, पिबती। एकह तत्र कर्म फलम पिबती भुंक्ते न तो न इतरह तथापि। तो बोले बट श्रुति में तो द्विवचन कहा गया, इसका मतलब दोनों ही भोगता है, जीवात्मा भी और परमात्मा भी, दोनों को ही भोक्ता मानना पड़ेगा। श्रुति तो ऐसा कहती है, बोलते नहीं, श्रुति का ये भाव नहीं है। पात्रु संबंधात पिबंतौ इति उच्यते। बोले पीने वाले के साथ खड़े होने के कारण जो दृष्टा तत्व है उसमें भी पिबंतौ ये बात कह दी गई। समाज में देखा जाता है कि शराबियों के साथ अगर आप चल रहे हो, अब यहाँ पीने वाला शब्द आया है तो बोले श्रुति में समाज में भी देखा जाता है कि अगर आप उन्हीं के साथ खड़े हो तो लोग कहेंगे इसने भी पिया होगा, ये सब शराबी जा रहे हैं। उस जरूरी नहीं कि सब उसमें शराबी हों। बदमाशों के साथ अगर आप खड़े हो जाओ तो बोले ये सब बदमाश हैं, अब उसमें आप शरीफ हो, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़े होने के नाते आपको भी ये संज्ञा प्राप्त हो जाएगी कि आप भी बदमाश हो। तो यहाँ लिखते हैं पात्रु संबंधात, सुंदर सफाई करी है। पात्रु, पात्रु माने पीने वाला, पात्रु संबंधात पिबंतौ इति उच्यते। छत्री न्याय न, और सुंदर दृष्टांत दिया है। छत्री न्याय, छत्री न्याय माने होता है बरसात मानो हो रही है और एक आदमी छाता लेके जा रहा है, दूसरे के पास छाता नहीं है, तो वो उसने बुला लिया कि आ जाओ, छाते के अंदर आ जाओ। अब दो आदमी हैं, तो दूर वाले जो खड़े हैं वो कहेंगे देखो छाते वाले जा रहे हैं, तो छाते वाले हो सकता है बहुवचन का प्रयोग करे वो, लेकिन वास्तव में वहां छाता कितने लोगों के हाथ में है? एक के हाथ में है। इसको बोलते हैं छत्री न्याय, कि चीज है एक के हाथ में लेकिन वो नाम पड़ता है दोनों का, छत्री न्याय न। इसी तरह से जीवात्मा भोगता है, जिसको आप अहंकार बोलते हो, और जो दृष्टा है वो केवल दृष्टा है। लेकिन श्रुति ने इस संबंध के कारण, सानिध्य के कारण तो नाम दे दिया पिबंतौ, ऋतम पिबंतौ। यह मुख्य भाव ये हुआ कि हमारे भीतर दो चीजें हैं,
एक है कर्म फल का भोक्ता और दूसरा है दृष्टा। उपनिषद में दूसरी श्रुति में ऐसा ही कहा गया, तयोरेकः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनस्नन अन्यः अभिचाकशीति। ये तो एक है जो स्वाद लेता है, दूसरा केवल उसको देखता है। अच्छा, भीतर का सच भी यही है। तो श्रुति दो सत्ताओं का संकेत करती है, एक भोक्ता है, ये बात भी साफ है, और एक भोक्ता के सन्निधि में आने के कारण भोक्ता जैसा बोल दिया गया। बोले भाई पिबंतौ, ये किसका भोग कर रहा है? कहते हैं सुकृतस्य। सुकृतस्य का अर्थ क्या है? स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम इति पूर्वेण संबंधः। जो स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म हैं, वही उन्हीं का जो फल है वो ऋतम है, उसी को ये लोग पीते हैं। कहाँ बैठ के? लोके। लोके का अर्थ किया यहाँ पर भूलोक नहीं, अस्मिन् शरीरे। तो इसी शरीर में एक कोई बैठा है जो कर्म फलों को भोग रहा है निरंतर निरंतर निरंतर। श्रुति कहती है केवल आपको ये जानना है कि एक ही नहीं है बल्कि दो हैं। और शरीर तो लोक मात्र है, भोक्ता नहीं है। इसलिए जड़ बात तो बिल्कुल ही गलत है। जो कोई ऐसा समझता है कि शरीर मात्र ही देहात्मा ही है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। देह तो लोक है और उसमें भोग करने वाला एक कोई है। लोके अस्मिन् शरीरे। और भोग करने वाला एक ही नहीं है बल्कि फिर दो हैं, दूसरे की सूचना दी। बोले दोनों कहाँ रहते हैं इस शरीर में? तो बोले इस शरीर में बुद्धि रहती है और उस बुद्धि में रहते हैं ये। गुहाम प्रविष्टौ, गुहाम गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ। बुद्धि में एक आकाश है, उसमें ये रहते हैं। ये बोलते हैं परमे परार्धे। अर्धे माने स्थाने। तो बोले परम स्थान में रहते हैं ये, साधारण स्थान में न रह करके ये दोनों के रहने का जो स्थान है बड़ा ही विशेष है, परम है, उत्कृष्ट है। कैसे उत्कृष्ट कहा गया? बोलते हैं परमे बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षया परमम। शरीर जिस आकाश में रहता है, बाह्य पुरुष माने शरीर, बाह्य पुरुष शरीर जिस आकाश में रहता है, उस आकाश की अपेक्षा यह जो आकाश है, बुद्धि में रहने वाला आकाश, वो उत्कृष्ट है, परमम। शरीर एक आकाश में रहता है, परमात्मा दूसरे आकाश में रहता है। परमात्मा जिस आकाश में रहता है वो देह वाले आकाश से उत्कृष्ट है। ये इसका क्या अभिप्राय हुआ? कि देह जिस आकाश में रहता है उसी में उसको मत खोजो, है ना? तो वहां रहते ही नहीं। ये मत कहना सर्वव्यापक है, वो प्रकरण नहीं चल रहा है। प्रकरण का ध्यान रखना चाहिए। खोजो वहां जहां वो रहता है। परमे परार्धे, देहाकाश की अपेक्षा किसी उत्कृष्ट आकाश में रहता है। कहाँ? बोले गुहाम, बुद्धि गुहा में रहता है।
अच्छा भाई, परमः ब्रह्मणः परस्य ब्रह्मणः अर्धम स्थानम परार्धम इत्यर्थः। तो बोले परार्धम का अर्थ क्या है? पर का स्थान। पर कौन है? बोले ब्रह्म। परस्य ब्रह्मणः, पर माने होता है ब्रह्म, अर्धम माने होता है स्थानम। ब्रह्म का जो स्थान है उसको बोलते हैं परार्धम। सप्तमी बनाएंगे तो बनेगा परार्धे। ये श्रुति की व्याख्या हो गई। परमे परार्धे, परम आकाश में जिसमें कि परम वस्तु निवास करती है, ब्रह्म वस्तु निवास करती है। ये निवास करती है माने क्या? बोलते हैं तस्मिन ही परम ब्रह्म उपलभ्यते, क्योंकि उसी में, उसी जगह पर, उसी में पर ब्रह्म नाम की वस्तु प्राप्त होती है। जिसको भी प्राप्त हुई है वो किसी कमरे में प्राप्त नहीं होती है। तस्मिन ही, उसी में, बुद्धि गुहा में ही परम वस्तु की प्राप्ति होती है। किसी को बुद्धि वृत्तियों के प्रकाशक को ढूंढना हो तो उसको वहीं जाना पड़ेगा। बुद्धि वृत्तियों का प्रकाशक किसी कमरे में नहीं रहता, किसी जंगल में नहीं रहता, हाँ, किसी बाह्याकाश में नहीं रहता, वहीं जाना पड़ेगा। तस्मिन ही ब्रह्म, तस्मिन ही परम ब्रह्म उपलभ्यते। अतः तस्मिन परमे परार्धे अर्थात हार्दाकाशे प्रविष्टौ इत्यर्थः। सो हृदय आकाश में ये दोनों प्रविष्ट हैं, उपस्थित हैं, और दोनों की ही भीतर ही उपलब्धि होती है, भोक्ता की भी और प्रकाशक की भी। भोक्ता है गमन करने वाला साधक, और प्रकाशक है गंतव्य। भोक्ता है प्राप्तृ, प्राप्त करने वाला, और प्राप्य वस्तु है प्रकाशक, दृष्टा। दोनों के बीच में दूरी कितनी हुई? देखो, हार्दाकाश है, एक ही आकाश में दोनों बैठे हैं, दूरी दिखाई नहीं देती, फिर भी पहुंचना नहीं होता। व्यवधान दिखाई नहीं देता लेकिन प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति हो जाए तो धीरो न शोचती, वही है। अगर प्राप्ति होती है इसका मतलब वो फल घटना चाहिए। जब तक फल का अनुभव न हो जाए तब तक कैसे सिद्ध हो कि प्राप्ति हो गई? महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ये बात तो आनी चाहिए। तो कोई दूरी नहीं, कोई व्यवधान नहीं है, देश का व्यवधान नहीं है, काल का व्यवधान नहीं है, द्रव्य का व्यवधान नहीं है। इसके बावजूद इसलिए कहाँ तद दूरे तद वंतिके, दूर है और बहुत पास में।
ये लिखते हैं हार्दाकाशे प्रविष्टौ। बोले महाराज ये कौन बोलता है? बोले ये ब्रह्म विद्या के महापुरुष लोग बोलते हैं जो कर्म संन्यस्त हो चुके हैं। और यही बात जो कर्म करने वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग, वैदिक कर्म करने वाले, वो लोग भी बोलते हैं। और यही बात जो नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान करने वाला है वो भी बोलता है। मैंने तीनों की सम्मति बताई है कि हृदयाकाश में दो रहते हैं, इस बात में कोई मतभेद नहीं है। ये लिखते हैं, बोले संसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति न केवलम अकर्मिणः एव वदन्ति। ब्रह्मविद माने अकर्मिणः। न केवल ब्रह्मविद अकर्मी लोग बोलते हैं, बल्कि श्रुति देखते रहना, पंचाग्नयः, पंचाग्नय माने गृहस्थाः। गृहस्थ शब्द का अर्थ पंचाग्नि किया है, अथवा कहिए पंचाग्नि का अर्थ गृहस्थ किया है, क्योंकि जो वैदिक धर्म में दीक्षित शिक्षित गृहस्थ है वो यज्ञादि कर्म रोज करता है, इसलिए उसको ये लिखा गार्हपत्यः दक्षिणाग्नि आहवनीयः सभ्यः आवस्थस्यश्च इति एते पंचाग्नयः येषां ते तथा उक्ताः। मिला आनंद गिरी जी महाराज। द्युहु पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित्सु अग्निवृष्टुम ये कुर्वते अग्निहोत्रादि कारिणः ते वा पंचाग्नयः। ये दोनों ही लक्षण गृहस्थ धर्म में घटते हैं। तो पांचों अग्नियों का जो सेवन करता है, अर्थात घर में रोज होम होता है, तो आहवनीय अग्नि बुलाई जाती है, दक्षिण में रखी जाती है, फिर उसको मध्य में स्थापित करते हैं इत्यादि। तो पंचाग्नि शब्द से क्या हुआ, एक मुहावरा बन गया। पंचाग्नि शब्द चूंकि घटता ही केवल गृहस्थ में है, इसलिए भाष्यकार ने लिखा गृहस्था कर्मिणः इत्यर्थः, यानी कर्मकांडिना। तो हृदयाकाश में दो रहते हैं, इस बात को ब्रह्मविद भी बोलता है और वैदिक कर्मकांड के विद्वान भी बोलते हैं। इतना ही नहीं, ये च तृणाचिकेताः, इतना ही नहीं बल्कि तृणाचिकेत, अब यमराज बोलते हैं, क्योंकि नाम अग्नि विद्या का उन्होंने रखा था नचिकेत विद्या, तो अब देखो उसका पालन कर रहे हैं। त्रिः कृत्वः नाचिकेतः अग्निः चितः यैहि ते तृणाचिकेता। 3 बार जिन लोगों ने नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान किया है उनको कहा जाता है तृणाचिकेता। अभिप्राय क्या निकला? अभिप्राय को ध्यान में रखना चाहिए कि इस विषय में कर्मकांड का, माने वैदिक कर्मकांड के विद्वानों का, ब्रह्म विदों का और उपासकों का, तृणाचिकेतों का कोई मतभेद नहीं है। सर्वमान्य है ये बात कि बुद्धि गुहा में 2 का निवास है। अब इसमें भाष्यकार ने एक शब्द भाष्यकार से छूटा, छाया तपौ। छाया तपौ का अर्थ भाष्यकार ने क्या किया, विलक्षणौ। ये दोनों के दोनों 2 तो रहते हैं। अब ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। 2 रहते हैं, पहली तो बात यही है, लेकिन उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये दोनों एक स्वभाव के नहीं हैं।
छाया तपौ, एक छाया रूप है, दूसरा तप रूप है। तो तप माने प्रकाश। तो भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं विलक्षणौ तौ, ये दोनों के दोनों परस्पर विलक्षण हैं, ये बताना चाहती है श्रुति। विलक्षण माने हाँ भिन्न नहीं, ध्यान रखना। हाँ केवल लक्षण में भेद है, कोई जरूरी नहीं कि उनमें आपस में भेद हो। ये छाया तपौ तौ विलक्षणौ, ये दोनों के दोनों विलक्षण हैं। क्या विलक्षणता है? बोले संसारित्व असंसारित्वेन। एक तो संसारी है, दूसरा असंसारी है। बस इसको बहुत जोर से ध्यान में रखना। श्रुति के शब्दों पर मनन किया जाए तो श्रुति क्या कह रही है कि एक प्रकाश रूप है और एक छाया रूप है। आप जानते हो कि छाया कोई वस्तु नहीं होती। श्रुति ने स्वयं ये बात कह दी अपने मुख से। तो जो लोग इस मंत्र से द्वैत की प्रमा बनाना चाहते हैं उनको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ने इन दोनों को सेम स्टेटस नहीं दिया। प्रकाश एक वस्तु है और छाया कोई वस्तु नहीं है। प्रकाश का अवरोध ही छाया है। बिना प्रकाश का अवरोध किए कोई छाया बना ले? तो अवरुद्ध प्रकाश ही छाया के रूप में दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि यहाँ छाया भी है प्रकाश भी है, तो वहां दो वस्तु बताना सिद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कोई ऐसी कोई प्रतिबंध करने वाली चीज है तो वहां प्रकाश ही, लेकिन कोई पेड़ बीच में आ गया अथवा कोई दीवार बीच में आ गई है, तो उस प्रकाश को अवरुद्ध करने के कारण वहां छाया भी हो गई। तो देखो यहां तक प्रकाश है और यहां तक छाया है, ऐसा बोलेंगे। बिना प्रकाश को प्रतिबंधित किए छाया की निष्पत्ति नहीं हो सकती। तो जीव की स्थिति क्या बनी? अब यहां प्रतिबंध कौन कर रहा है? अविद्या। इसका मतलब है जीवत्व की स्थिति प्रकाश स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण है। बस श्रुति के मत में जीव दृष्टा के समान सत्ता वाला नहीं है। क्या बोलता है? सोच के बोला करे भाई। दृष्टा के समान सत्ता हो जाए तो फिर तो जिसको आप मैं बोलते हो उसको श्रुति ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन श्रुति के मत में वो कोई ऐसी सत्ता नहीं है जैसे कि दृष्टा की है। दृष्टा सत्य वस्तु है और जीवत्व छाया रूप है। वो छाया हटाने पर जीवत्व का पता भी नहीं चलेगा। ये
श्रुति प्रमाण है, ध्यान रखना, श्रुति प्रमाण है। तो श्रुति कह रही है कि जिस जीव को लेके आप द्वैत की बात करते हो वह जीव वास्तव में अविद्या सिद्ध है, और अविद्या के अभाव में जीवत्व का लोप होता है। जीवत्व की कोई स्थिति रह नहीं सकती। स्वामी जी कहते थे, स्वामी शरणन स्वामी जी बोलते थे, प्रकाशक निरपेक्ष सत्य है, और विचार करने पर यह समझ में आता है कि जो जीव है वो पराधीन सत्ता है, पराश्रित सत्ता है। मैं जिसको बोल रहे हो वो बिना किसी का आश्रय लिए स्वयं सिद्ध नहीं होती। दुख का सहारा लिए बिना दुखी मैं का अनुभव नहीं हो सकता। सुख का सहारा लिए सुखी मैं का अनुभव नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय क्या हुआ? मैं की जो अनुभूति है वो बिना दूसरे का आश्रय लिए हो नहीं सकती। इसलिए पराश्रित सत्ता है। ये बिल्कुल ठीक है। इसको दृष्टा के समतुल्य कहना एक गलती है, एक भूल है। भोग का आलंबन लेने से भोगी, योग का आलंबन लेने से योगी, आस्था का आलंबन लेने से आस्तिक, अनास्था का आलंबन लेने से नास्तिक, और कोई आलंबन न ले तो यही सच है। वो बोलते थे बौद्धों ने शून्य का आलंबन लिया तो शून्य हो गया। बोले और शंकराचार्य जी ने ब्रह्म का आलंबन लिया तो ब्रह्म हो गया। आई शाबाश। और क्या, उसे अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। उस ब्रह्म ने जीव ब्रह्म अहम ब्रह्म ने जीवत्व का निवारण करके देखा कि अब हमें ब्रह्म कहने की भी जरूरत है नहीं, तो केवल दृष्टा शेष रहा, बात खत्म हो गई। लेकिन मैं कभी भी स्वाधीन स्वतंत्र सत्ता के रूप में अनुभव में नहीं आ सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। और दृष्टा कभी पराश्रित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से विलक्षण है, सिद्ध हुआ। अब इतना साफ श्रुति माता ने बोला हुआ है, फिर भी उसको अगर हम संदेह में डाल दें तो फिर तो मुश्किल है। छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति। तो एक तो ये है कि बुद्धि गुहा में रहता है, दूसरा ये है कि दो रहते हैं, तीसरी बात ये कहेगी कि दोनों में परस्पर विलक्षणता है। और क्या विलक्षणता है? बोले एक स्वतंत्र स्वयं सिद्ध अस्तित्व है और दूसरा पराश्रित सत्ता है। एक संसारी है, एक असंसारी है।
एक भोक्ता है, एक अभोक्ता है। इस वल्ली का पहला ही मंत्र इतने बड़े उद्घोषों के साथ प्रकट हुआ। रतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चतुर्णाचिकेताः। दूसरे मंत्र में मानो श्रुति की ओर से, श्रुति के मुख से यमराज प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलाचरण जैसा है ये। यस्से तुरी जानानाम अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतगं शकेमहि। यस्य तुरी जानानाम् यस्य तुरी जानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतगं शकेमहि। नाचिकेतगं शकेमहि। यस्से तुरिवसेत्तुः इजानानाम् यजमानानां कर्मिणाम् दुःखसन्तरणार्थत्वात् नाचिकेतोऽग्निः तं वयं ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः। किंच अभयं भयशून्यं संसारस्य पारम् तितीर्षताम् तर्तुमिच्छतां ब्रह्मविदाम् यत् परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं ब्रह्म तच्च ज्ञातुं शकेमहि। शक्नुवन्तः परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विदाश्रये वेदितव्ये इति वाक्यार्थः। एतयोरेव हि उपन्यासः कृतम्
रतं पिबन्तौ इति। मैंने कहा जैसे मंगलाचरण सा है ये। तो यमाचार्य मानव प्रार्थना करते हैं कि मैं हम दोनों अथवा हम लोग नाचिकेत विद्या को और जो मुमुक्षुओं को अभीष्ट है उस परब्रह्म को हम लोग जान सकें, ऐसी हमारी विनम्र इच्छा है। यहाँ किससे प्रार्थना की गई ये तो नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ अपनी लालसा की अभिव्यक्ति अवश्य की गई है। शके मही कैसे है श्रुति? नाचिकेत विद्या क्या है? बोले यह सेतु इव सेतु, जो सेतु की तरह एक सेतु है। किसके लिए? इजाना नाम यजमाना नाम कर्मिणाम, जो जीव भाव में है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रबल है, तो कर्म का अधिकारी है। ऐसे कर्म के अधिकारियों के लिए, दुख संतरण के लिए जो सेतु की तरह है, दुख संतरणार्थत्वात्। कौन है भाई वो? बोले नाचिकेता अग्नि ही तम वयम ज्ञातुम चेतुम च सकेमहि शक्नुवन्तः। उस नाचिकेत विद्या को हम लोग जान सकें और चेतु माने अनुष्ठान कर सकें, तो ऐसी हमारी लालसा है, अथवा कहिए ऐसी हमारी प्रार्थना है। अगर देखा जाए प्रसंग के अनुरोध से तो प्रभु से ऐसी प्रार्थना है। नाचिकेतम शकेमहि। किंच, इतना ही नहीं, इतने से काम नहीं होता। किंच अभयम तितीर्षताम पारम। अभयम मने भय शून्यम, ऐसा भी एक पद है, ऐसी भी एक स्थिति है जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं होता। अभयम भय शून्यम, कैसा है वो? संसारस्य पारम, जो संसरण से अतीत एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी प्रकार का संसरण है नहीं। संसरण इस पार है और उस पार संसरण नहीं है। संसरण से कोई उबा हुआ विरक्त व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं उस पार चला जाऊं, तरना चाहता है। तितीर्षताम, तितीर्षताम माने तैर करके पार जाना चाहता है। किसके? संसार के। संसारस्य पारम तितीर्षताम, संसार के पार जाना चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति है। उस व्यक्ति के लिए, उस मुमुक्षु के लिए जो परम आश्रय है, तर्तुम इच्छताम ब्रह्मविदाम यत् परम आश्रयम, उसके लिए आश्रय नाचिकेत विद्या नहीं हो सकती, उसके लिए आश्रय पंचाग्नि नहीं हो सकती। उसके लिए आश्रय क्या है? बोलते हैं अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म। वो जो पार करेगा, संसार को पार करेगा, वो अक्षर वस्तु, वह आत्मा जो ब्रह्म रूप है, उसमें जब उसकी प्रतिष्ठा होगी, उसका जब आश्रय उसको मिल जाएगा, तब वो संसार के पार होगा। अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म तच्च ज्ञातुम शकेमहि। देखो यहाँ चेतुम नहीं हो सकता,
ब्रह्म का अनुष्ठान नहीं होता बल्कि उसका ज्ञान होता है। बोलते हैं ज्ञातुम शके मही शक्नुवंता। वाक्यार्थ क्या निकला? परा परे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मविद आश्रये वेदितव्ये। बोले परब्रह्म मुमुक्षुओं का आश्रय है, अपरब्रह्म कर्मियों का आश्रय है। दोनों ही जानने योग्य हैं, ऐसा श्रुति कह रही है। शके में ही दोनों के लिए आया है, उपेक्षा नहीं की है। परा परे ब्रह्मणि कर्म, हाँ, ब्रह्मविद आश्रय माने कर्म का आश्रय और ब्रह्मविदों का आश्रय। वेदितव्य द्विवचन है, दोनों ही जानने योग्य हैं इति वाक्यार्थ। एतयोः एव ही उपन्यासः कृतः, कृतम नहीं कृतः, इन्हीं दोनों का ही उपन्यास किया गया है। किस शब्द से? ऋतम पिबंतौ, इस शब्द से। तो दोनों को ही जानना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके अब रथ की कल्पना श्रुति प्रस्तुत करती है। कल करेंगे चर्चा। ओम नारायण नारायण नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। Sure.